नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय रामपाल यादव। साथियों, आज से हम साइंस में 8वीं कक्षा के पहले चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं और पहला चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सबसे पहले फसल क्या होती है? जब हम भूमि के बड़े टुकड़े पर एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधों को फसल कहते हैं। तो फसल क्या है? जब भूमि के किसी बड़े टुकड़े पर सारे पौधे एक ही प्रकार के लगाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। इसके बाद है, जो फसल है उनको ऋतुओं के आधार पर हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो रबी की फसलें और दूसरा खरीफ फसलें। जो रबी फसलें हैं वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत फसलें कहने का मतलब शीत ऋतु में उगाते हैं। और जो खरीफ की है वो गर्मी फसलें हैं, गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में, कहने का अर्थ है बरसात का जो मौसम होता है उसमें। बोने का समय कब है इसका? अक्टूबर नवंबर में। और इसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। कहने का अर्थ है रबी फसलें क्या है? शीत ऋतु की फसलें हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे कि गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर। खरीफ फसलें गर्मी फसलें भी कह देते हैं, बरसात के मौसम की फसलें हैं, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। और जैसे कि चावल है, मक्का है, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि। ये सारी क्या हो गई? खरीफ फसलें हो गई। इसके बाद है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धति का मतलब है हम फसल उत्पादन के दौरान जो भी गतिविधियाँ अपनाते हैं, फसल उत्पादन करते हैं उस समय जो गतिविधियाँ अपनाते हैं वो सब क्या कहलाती? कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। सबसे पहले ये हमने क्या लिखा है, इनको क्रम के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले मृदा की तैयारी करते हैं, दूसरे नंबर पर बुआई, फिर खाद तथा उर्वरक डालना, फिर सिंचाई, पाँचवें नंबर पर खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई और फिर भंडारण। ये सारे क्या है? सीक्वेंस में है। सबसे पहले कौन सी गतिविधियाँ की जाती है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट जुताई, टिलिंग और प्लोइंग। जुताई का मतलब है मिट्टी जो होती है उसको उलटना पलटना, क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। तो जब मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो मिट्टी नरम हो जाती है, पोला मतलब पोली नरम हो जाती है, उसमें वायु का संचार आसानी से हो जाता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। जब मिट्टी नरम और पोली हो जाती है तो क्या होगा? पौधे की जो जड़ें वो आसानी से गहराई तक जा सकती है। तो जुताई किससे करते हैं? हल द्वारा और कल्टीवेटर द्वारा। किससे? हल और कल्टीवेटर से। नेक्स्ट है बुआई। बीजों को मिट्टी में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। और ये किससे की जाती है? सीड ड्रिल द्वारा। किससे करते हैं? सीड ड्रिल के द्वारा की जाती है। इसके बाद है छठा निराई, वीडिंग। वीडिंग मतलब फसल में जो खरपतवार उगाते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वीडिंग, निराई कहलाती है। खरपतवार क्या होते हैं? जैसे कोई भी हमने फसल उगाई है उसमें फसल के अलावा जो अन्य अवांछित पौधे होते हैं, फसल के अलावा जो भी पौधे हैं वो क्या है? खरपतवार कहलाते हैं। तो देख सकते हो, फसल में से खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निराई। निराई कैसे करते भाई? हम हाथों से भी उनको जड़ समेत उखाड़ कर निकाल देते हैं, या खरपतवार नाशी मतलब दवा छिड़कते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं, खुरपी या हैरो का प्रयोग करके खुरपी वगैरह भी उनको उखाड़ देते हैं।
इसके बाद है खरपतवार। खरपतवार वीड्स क्या होते हैं? फसल के साथ उगे अवांछित पौधे, जैसे कि अमेरेंथस है, चौलाई, जंगली घास, चिनोपोडियम बथुआ है, जई है, ये सब क्या है? खरपतवार है। ये फसल के साथ उगाते हैं और फसल के पौधे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस चीज़ का कंपटीशन करते हैं भाई? जैसे कि खनिज लवण का, जल का, स्पेस जगह का भी ये भी फैलते हैं, है ना। तो फसल के पौधों को फैलने के लिए जगह कम मिलेगी, और सूर्य के प्रकाश का, इन चीज़ों में ये क्या करते हैं? फसल के पौधे के साथ क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल उत्पादन घटता है। इसके बाद है खरपतवारनाशी। मैंने अभी बताया ये क्या होते हैं? खरपतवारनाशी केमिकल है, रसायन है, खरपतवार को नष्ट करने वाले रसायन। इनको हम क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी कहते हैं, जो खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि 2,4-D है, MCPA है, ब्यूटाक्लोर है, एट्राजिन वगैरह, ये सब क्या है? खरपतवारनाशी है। इसके बाद है कटाई। जब फसल पक जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको काटते हैं, ठीक है। और काटने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? दरांती, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीन, ठीक है। काटने के पकी हुई फसल को काटना क्या है? कटाई, हार्वेस्टिंग। और इनके लिए हम किन का उपयोग करते हैं? दरांती, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीन आदि का। कंबाइन मशीन क्या है भाई? कंबाइन मशीन एक संयुक्त मशीन है जो काटने में अनाज को भूसे से अलग करने दोनों काम करती है। मतलब कि ये काटती भी है और थ्रेशिंग भी, ठीक है। हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी दोनों काम करती है। कटाई भी करती है और उसको, जो अनाज है उसको भूसे से अलग भी करती है, जो कंबाइन मशीन होती है। इसके बाद है फटकना, विनोइंग, निष्पावन। हवा के झोंके से अनाज में भूसे को अलग करना क्या कहलाता है? फटकना, निष्पावन या विनोइंग इंग्लिश में। हवा के झोंके से, देखा होगा गाँवों में करते भी है। जब तेज़ हवा चलती है तो क्या करते हैं? जिस अनाज में भूसा वगैरह मिला होता है उसको हम छाछ में डाल के बरसाते हैं। तो भूसा क्या होता है? हल्का होता है, वो हवा के साथ उड़ जाता है, और जो बाहरी अनाज के बाहरी कण होते हैं उनका एक जगह पर ढेर लग जाता है। इसके बाद थ्रेशिंग, अनाज के दाने व भूसे को अलग करना। थ्रेशिंग क्या है? अनाज के दाने और भूसे को अलग करना। किस यंत्र से की जाती है थ्रेशिंग? थ्रेशर तथा कंबाइन मशीन से। किससे? थ्रेशर और कंबाइन मशीन के द्वारा। इसके बाद कंबाइन मशीन हार्वेस्टिंग तथा थ्रेशिंग दोनों काम करती है। जो कंबाइन मशीन है वो हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी दोनों का काम करती है। इसके बाद है भंडारण। भाई अनाज वगैरह निकाल लेते हैं हम, बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं, उसमें से भूसा वगैरह अलग करके फिर हम उसका भंडारण करते हैं। अनाज को भंडारित करते समय नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। भाई हम अनाज को भंडारित करते हैं पूरी साल भर का अपना, तो ये कहते हैं जब अनाज को भंडारित करते हैं तो उसमें नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए। यदि नमी ज़्यादा होगी तो अनाज खराब हो जाएगा। देखिए भंडारण के तरीके, बोरियों में, जूट बैग्स जिनको कहते हैं, बोरियों में भंडारित करते हैं। अनाज खतिया, साइलोस। साइलोस विशेष रूप से निर्मित बेलन के आकार की भंडार संरचनाएं हैं। क्या है? साइलोस विशेष रूप से निर्मित बेलन की आकार की भंडारण संरचनाएं हैं। ये ग्रुप डी में पूछा भी गया है साइलोस का। तो क्या है? इसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। मेटलिक बिन्स और ग्रेनरीज, अनागार। इसके बाद है मछली प्रोटीन से भरपूर होती है। कुछ अन्य प्रश्न है, मछली प्रोटीन से भरपूर होती है। मछली के यकृत का तेल, लीवर ऑयल, विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर होता है। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। केंचुआ कौन सा साथियों? जब बरसात होती है
तो लंबे लंबे कुछ जीव मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये केंचुए कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? किसान के मित्र। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को नरम और पोला करने का काम करते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम कक्षा 8 के दूसरे चैप्टर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।